वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। वृंदावन सोबन नहीं, नंदगांव सोगा, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा। एक दिन एक रास्ते से जा रहा था, सामने से बहुत विकराल रूप लेकर के यमराज जी चले आ रहे थे। उनको देख करके वो जो राहगीर था वो डर गया। यमराज ने कहा डरो मत, तुम्हें लेने में नहीं आया हूं, अभी सामने से जो आ रहा है ना उसको लेने आया हूं, और इसी जगह पर वो उसकी मृत्यु होगी और उसको मैं लेकर के जाऊंगा। उस राहगीर ने कहा कि चलो देख ही लेते हैं कैसे लेके जाते हैं। वो वहीं ठहर गया। वो एक बैलगाड़ी पे बैठ करके आ रहा था। उस जगह पर जब बैठा वो देख रहा था, बैलगाड़ी आई, बैल उसमें से निकल करके और सींग उस बैलगाड़ी में बैठे हुए सज्जन को मार दिए और वो दूर जाकर के गिरा। अब उस राहगीर ने कहा अब आप इसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं? यमराज जी ने कहा कि सब तो हुआ मेरे नियत के अनुसार, इसकी मृत्यु यहां निश्चित थी, हुआ वही, लेकिन इसके साथ में एक कारण और जुड़ गया। इसका जो शरीर है मरते मरते तुलसी के वृक्ष से स्पर्श हो गया। ये जहां पर इसका शरीर पड़ा हुआ है ना, प्राण निकलने के पहले ये तुलसी के वृक्ष से स्पर्श हो गया, इसलिए अब ये मेरे लोक में नहीं जाएगा, अब ये तो दूसरे अधिकार में चला गया, ये तो परमात्मा के लोक में जाएगा। तो सोचिए मरते समय पर भी अगर तुलसी का स्पर्श अगर जीवन में हो गया तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। तो जो गले में धारण करते हैं भगवान की कृपा उनके ऊपर तो अवश्य होगी, क्योंकि जब दूत जब आते हैं संसार में और देखते हैं कि इसके गले में मंत्र भी है, तुलसी भी है और तिलक भी है, तो हाथ नहीं लगाते हैं। यमदूत उसी को पकड़ करके ले जाते हैं जिनके गले में न तुलसी है, न तिलक है, न गुरु मंत्र है। नगर निगम के कर्मचारी उन्हीं कुत्तों को लेके जाते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता, और जिसके गले में पट्टा होता है तो वो समझ जाते हैं कि भैया इसके गले में पट्टा है, इसका कोई मालिक होगा, उसको वो छोड़ देते हैं। इसलिए गुरु भी बनाना अति आवश्यक है। जीवन में भगवान की कृपा होती है